देखिए जी, सवाल नंबर 26 कह रहा है कि एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे 15% का लाभ होता है। यानी 15% मतलब है कितना, 3/20। यानी कोई अगर सीपी उसका 20 था तो उसे 3 का लाभ हुआ। यानी कि 20 था, 3 का लाभ होने कितने में बेचा, 23 में बेचा। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। अब यही 23 यूनिट की जो वैल्यू है ये हमारे दे रखी 7,130 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 37 और 2 फिर 23 से कम 23। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 310। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ये 20 यूनिट है तो 20 यूनिट यानी 310। तो कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62। यानी 6200 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। यानी कि अगर उसका सीपी था 100 यूनिट तो उसने मार्क प्राइस कितना किया, 120। और फिर 25% की छूट देता है। तो 25% की छूट देता है किस पे, तो छूट होता है मार्क प्राइस पे। तो यानी कि 120 का यानी कि 75%, 3/4 हो जाएगा, 30×90। यानी कि इसका जो कितना हुआ, 90 रुपये। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति का लागत मूल्य क्या होगा। तो वस्तु की बिक्री कीमत में अगर उसकी लागत कीमत 2500 है तो यानी 100 यूनिट की वैल्यू 2500 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो इसीलिए एसपी की वैल्यू 2250 रुपये। और ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 28 कह रहा है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। ठीक है। लाभ जो है 65% का मतलब कितना बन गया हमारा, 65/100। यानी कि अगर उसका सीपी अगर उसका 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा, 165। समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कब हो जाएगा, ये तब होगा जब बिक्री का मूल्य 3 गुना होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा न्यू एसपी और जो न्यू सीपी होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है न्यू सीपी हो जाएगा। यानी कि एन सीपी और एन एस पी कि कब होगा, जब बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना। ये 2 गुना कब हुआ, तो जब इसका हम 50 करेंगे तो ये 2 गुना इसका हो गया। ठीक है, देख रहे हैं, ये इसका इंटू 2 गुना हो गया। ये सीपी है, ये एक्चुअल सीपी है। और ये कितना हो गया, इसका 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। यानी ओरिजिनल एसपी कितना हो गया, 55। समझ रहे हैं, ये इसका 3 गुना। यानी कि जब ये 2 गुना हो गया, जब ये 3 गुना हो गया तो जाके लाभ कितना होगा, 65% होगा। तो मौजूदा लाभ परसेंट क्या है, तो मौजूदा ओरिजिनल क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 5 का लाभ होगा 50 पे, तो 100 पे कितना, तो 50 दूनी 100 यानी कि 10 पे हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर अंकित चिन्हित करता है। चिन्हित मतलब कि अंकित करता है। तो यानी कि लेट्स से कि मैं कहूँ कि इसका
CP 100 था, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो गया 220। ठीक है, और 30% तक की छूट देता है, तो छूट देता है मार्क प्राइस पे, तो 220 का 70%, यानी कि जैसे कि अगर 30% छूट दिया तो यानी दिया कितने में, यानी कि 70, यानी कि 220 का 70% में दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62,154। ये हो गया हमारा SP। कह रहा है कि यदि लागत मूल्य 750 रुपये है, 700, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7.5। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 154 गुना में 7.5। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा 7 और ये 7, फिर हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 5 35 और 2 37 और 7 होती 10, 0 8 7 15, 7 7 14 और 1 15 और 1 और ये 1 अंक के बाद, यानी कि 1155 रुपये। ठीक है, ये इस सवाल का SP हो गया और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर लाभ 120% का होता है, यानी कि अगर जैसे कि मैं कहूँ कि अगर उसका CP 100 यूनिट था, बेचा कितने में, लाभ 120 का, यानी बेचा कितने में 220 का, 220। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य क्या किया कि इसको 10% इंक्रीज कर दिया, यानी कितना कर दिया 110, और जो है विक्रय मूल्य यही रह दिया, तो नया लाभ मार्जिन क्या हो जाएगा, तो नया लाभ मार्जिन हो जाएगा कितने का 110 हो जाएगा, कितने पे 110 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 100%। तो नया लाभ मार्जिन होगा हमारा 100% और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे। ओके।